नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर समय तनाव, स्ट्रेस, दबाव और चिंता महसूस करते हैं? क्या यह तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, जिससे आपको लगातार थकान, सिर दर्द, नींद न आना, पेट की समस्याएं या चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां हो रही हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। तनाव हमारी आधुनिक जीवन शैली का एक नियमित हिस्सा बन गया है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा और लंबे समय तक बना रहे तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह तनाव आखिर है क्या, यह हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है, इसके आम कारण और लक्षण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे होम्योपैथी बिना किसी दुष्प्रभाव या निर्भरता के सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से न केवल इस तनाव से निपटने में आपकी मदद कर सकती है, बल्कि इसके मूल कारण का इलाज कर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकती है। मैं आपको कुछ ऐसी खास होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगा जो तनाव प्रबंधन में बहुत असरदार मानी जाती हैं। साथ ही कुछ जीवन शैली में बदलाव पर भी चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सहज जोशी और मैं जनसेवक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का संस्थापक हूँ। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। तनाव, स्ट्रेस आखिर है क्या और ये हमें कैसे प्रभावित करता है? तनाव किसी भी कथित खतरे या चुनौती के प्रति हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हम किसी चुनौती या दबाव का सामना करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन हमें उस स्थिति से लड़ने या उससे बचने, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते हैं। इससे हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं और हम अधिक सतर्क हो जाते हैं। थोड़ा बहुत तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, कभी कभी अच्छा भी होता है। यह हमें प्रेरित कर सकता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन जब यह तनाव तंत्र बार बार और लंबे समय तक सक्रिय रहता है तो इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं और इसके हमारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तनाव के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, जैसे एक्यूट स्ट्रेस। यह अचानक और थोड़े समय के लिए होता है, जैसे किसी परीक्षा से पहले या किसी दुर्घटना के तुरंत बाद। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, जब एक्यूट स्ट्रेस बार बार होता है, जैसे लगातार काम का दबाव या पारिवारिक समस्याएं। क्रॉनिक स्ट्रेस, यह लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव है, जैसे गरीबी, दुखी रिश्ते या नापसंद नौकरी। तनाव के मुख्य कारण, स्ट्रेसर्स और लक्षण। तनाव हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। जो स्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। तनाव काफी हद तक किसी स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण और हमारे मुकाबला करने की क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख तनाव के कारक स्ट्रेसर्स हैं: कार्यस्थल पर समस्याएं, नौकरी का दबाव या नौकरी छूटना, आर्थिक संकट या वित्तीय चिंताएं, रिश्तों में समस्याएं, तलाक या पारिवारिक अनबन, जीवन में बड़े बदलाव जैसे शादी, घर बदलना या किसी नए शहर में जाना, नकारात्मक सोच, पूर्णता की अत्यधिक मांग, परफेक्शनिज्म या अस्तित्व अपेक्षाएं, कई गंभीर बीमारियां या परिवार के किसी सदस्य की, किसी प्रियजन की मृत्यु या उनसे बिछड़ना, कोई दर्दनाक घटना का अनुभव जैसे दुर्व्यवहार, हिंसा या कोई प्राकृतिक आपदा। तनाव के लक्षण विभिन्न स्तरों पर देखे जा सकते हैं। शारीरिक स्तर पर लगातार थकान, सिर दर्द, विशेषकर तनाव वाला सिर दर्द, पेट की समस्याएं जैसे एसिडिटी, कब्ज, दस्त, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नींद न आना, इंसोम्निया या बहुत ज्यादा सोना, मांसपेशियों में दर्द और अकड़न, यौन इच्छा में बदलाव, सीने में दर्द या तेज धड़कन, बार बार बीमार पड़ना,
कमजोर इम्यूनिटी के कारण, भावनात्मक स्तर पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड में तेजी से बदलाव, चिंता, एंजाइटी, घबराहट, अस्वाद, डिप्रेशन, उदासी, असहाय महसूस करना या अकेलेपन का एहसास, व्यवहार के स्तर पर दूसरों से दूर रहना या सामाजिक गतिविधियों से कटना, नशीली दवाओं का सेवन, शराब या तंबाकू का अधिक सेवन, ज्यादा खाना या भूख ना लगना, बेचैनी, नाखून चबाना या अन्य नर्वस आदतें, संज्ञानात्मक सोच विचार स्तर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, कमजोर याददाश्त, निर्णय लेने में कठिनाई, लगातार नकारात्मक विचार, हर बात की चिंता करना। यदि क्रॉनिक तनाव का सही तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो यह बालों का झड़ना, पाचन संबंधित गंभीर समस्याएं, त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, वजन का असामान्य रूप से बढ़ना या घटना और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है। तनाव के लिए पारंपरिक दवाएं और होम्योपैथी की भूमिका। जब तनाव असहनीय हो जाए या चिंता और अस्वाद का रूप ले ले तो पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर ट्रैंक्विलाइजर्स, नींद या शक्ति की दवाएं या एंटी डिप्रेसेंट्स जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं। ये दवाएं कुछ समय के लिए लक्षणों को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन इनके अपने दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स और इन पर निर्भरता, डिपेंडेंस का खतरा हो सकता है। साथ ही ये तनाव के मूल कारण का समाधान नहीं करती। होम्योपैथी यहाँ एक सुरक्षित, प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। प्राकृतिक और सुरक्षित होम्योपैथिक दवाएं प्राकृतिक पदार्थों, पौधों, खनिजों आदि से अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में तैयार की जाती हैं और पूरी तरह सुरक्षित होती हैं। इनका कोई ज्ञात साइड इफेक्ट नहीं होता और ना ही इन पर निर्भरता होती है। गहन मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम। होम्योपैथी एक संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट प्रदान करती है जो तनाव के प्रबंधन में सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए व्यक्ति के गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर, उसके स्वभाव और तनाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर काम करती है। सहन शक्ति का निर्माण। यह जीवन के दिन प्रतिदिन के तनावों और चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्ति की आंतरिक सहन शक्ति और मुकाबला करने की शक्ति, कोपिंग मैकेनिज्म बनाने में मदद करती है। मूल कारण का समाधान। यह पुराने दुख, चिंता, भय या अन्य भावनात्मक आघात जैसे मूल कारणों को दूर करने में मदद करती है जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा हो। समग्र स्वास्थ्य में सुधार। यह न केवल तनाव कम करती है बल्कि तनाव से उत्पन्न चिंता, अस्वाद, नींद की समस्याएं और शारीरिक लक्षणों जैसे सिरदर्द, पेट की समस्याओं का भी प्रभावी ढंग से इलाज करती है जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। तनाव के लिए कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाएं। होम्योपैथी में तनाव के लिए दवा का चुनाव हर व्यक्ति के विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर किया जाता है। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना अनिवार्य है। स्व दवा से बचें। पहली होम्योपैथिक दवा है काली फॉस्फोरिकम। यह कार्यस्थल या घर पर मानसिक रूप से अत्यधिक परिश्रम, चिंता और घबराहट के कारण उत्पन्न तनाव और उससे होने वाली कमजोरी के प्रबंधन के लिए शीर्ष दवाओं में से एक है। लगातार चिंताओं से तनाव। यह अति तनावग्रस्त मन को शांत करने में मदद करती है। व्यक्ति उदास, चिड़चिड़ा, बेचैन, शोर और प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील हो सकता है। थोड़ी सी भी मेहनत से अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है। भूलने की बीमारी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी हो सकती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। जब तनाव किसी दुख, शोक, ग्रीफ, निराशा या भावनात्मक आघात के कारण हो, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, प्रेम में निराशा या किसी उम्मीद का टूटना, व्यक्ति में लगातार उदास विचार, अचानक फूट फूट कर रोना और फिर सामान्य हो जाना, अकेले रहने की इच्छा, बार बार सिसकना और गहरी आहें भरना। मूड बहुत परिवर्तनशील होता है, कभी हंसना, कभी रोना, गले में गांठ जैसा महसूस होना, ग्लोबस हिस्टेरिकस। तीसरी होम्योपैथिक दवा है नैट्रम म्यूरेटिकम। जब तनाव के कारण व्यक्ति गहरे अस्वाद, डिप्रेशन में चला जाए,
खासकर पुराना दुख या अपमान को मन में रखने के कारण। अकेले रहने की इच्छा, दूसरों से बात करने से बचना और अकेले में रोना। सांत्वना देने पर स्थिति और बिगड़ जाती है या गुस्सा आता है। किसी भी काम, शारीरिक या मानसिक को करने से बचना। तनाव और आश्वास से बालों का झड़ना भी एक लक्षण हो सकता है। नमक खाने की तीव्र इच्छा। अगली होम्योपैथिक दवा है आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिक एल्ब। जब तनाव के कारण अत्यधिक चिंता, एंजाइटी, घबराहट और बेचैनी हो, व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, मन में कई नकारात्मक विचार आते हैं, मृत्यु का भय, बीमारी का डर या अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता, अत्यधिक बेचैनी जिसके कारण व्यक्ति एक जगह नहीं टिक पाता, कांपना, ठंडा पसीना आना। चिंता के दौर खासकर आधी रात के बाद 12 से 2 बजे के बीच ज्यादा होते हैं। हर चीज में अत्यधिक सफाई और व्यवस्था की चाह। अगली होम्योपैथिक दवा है, बेहतरीन दवा है एकोनाइट नेपेलेस। एकोनाइट नाम से भी यह जानी जाती है। तीव्र तनाव, ग्रेट इंटेंसिटी। अचानक हुए किसी आघात, भय या पैनिक अटैक के प्रबंधन के लिए यह एक उत्कृष्ट दवा है। अत्यधिक चिंता के साथ तीव्र बेचैनी, घबराहट, हड़बड़ाहट, साथ में तीव्र धड़कन, सांस फूलना, मृत्यु का तीव्र भय भी हो सकता है और व्यक्ति समय भी बता सकता है कि वह कब मरेगा। अगली दवा है कॉफिया क्रूडा। तनाव या अत्यधिक खुशी, उत्तेजना के कारण नींद न आना, स्लीपलेसनेस की समस्या के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। मन में लगातार अत्यधिक विचार चलते रहते हैं जिससे नींद नहीं आती। सभी इंद्रियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। घबराहट, बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलना। अगली होम्योपैथिक दवा है नक्स वोमिका। आधुनिक जीवन शैली, अत्यधिक काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा और उत्तेजक पदार्थ जैसे कॉफी, शराब, मसालेदार भोजन के सेवन से उत्पन्न तनाव के साथ चिड़चिड़ापन और गुस्से का अचानक फूटना। व्यक्ति आसानी से गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है, अधीर होता है, आसानी से नाराज हो जाता है और झगड़ालू होता है। प्रकाश, शोर, गंध के प्रति अति संवेदनशीलता। पाचन संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज या एसिडिटी भी हो सकती है। अगली होम्योपैथिक दवा है, बहुत अच्छी दवा है अर्रम मेटालिकम। उन लोगों में गहरे तनाव और आस्वाद के लिए जो जीवन के प्रति निराशावादी सोच रखते हैं और खुद को बेकार समझते हैं। व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, जीवन को एक बोझ समझता है और उसमें कोई रुचि नहीं लेता। जीवन के प्रति अत्यधिक उदासीनता और गहरी निराशा। आत्महत्या के विचार बार बार आ सकते हैं। असफलता, वित्तीय हानि या अपमान के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरे इलाज का तरीका। दोस्तों, तनाव एक ऐसी स्थिति है जो हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करती है और इसके कारण भी हर व्यक्ति के भिन्न हो सकते हैं। होम्योपैथी हम सिर्फ तनाव नामक लेबल का इलाज नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति का इलाज करते हैं जो तनाव महसूस कर रहा है। इसके लिए एक विस्तृत केस विश्लेषण की आवश्यकता होती है जिसमें आपके तनाव के कारण, आपके विशिष्ट शारीरिक और मानसिक लक्षण, तनाव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, आपकी जीवन शैली, आपके डर, आपकी चिंताएं और आपके सपनों तक को समझा जाता है। इन सभी जानकारियों के आधार पर ही उस एक संवैधानिक दवा का चुनाव किया जाता है जो आपके पूरे व्यक्तित्व और लक्षणों के साथ सबसे अधिक मेल खाती हो। यह दवा न केवल आपके तनाव के लक्षणों को कम करती है, बल्कि आपके शरीर की आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाती है ताकि आप भविष्य में तनाव का बेहतर ढंग से सामना कर सके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, होम्योपैथी टेलर मेड होती है। तनाव प्रबंधन के लिए जीवन शैली में बदलाव और अन्य तकनीकें। होम्योपैथी दवाओं के साथ साथ कुछ जीवन शैली में बदलाव और प्रबंधन तकनीकों भी तनाव को नियंत्रित करने में बहुत मदद कर सकती हैं। आरामदायक तकनीकें अपनाएं जैसे योग, प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। स्वस्थ आहार लें। अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजें जैसे अलसी, अखरोट शामिल करें। नियमित व्यायाम करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम जैसे तेज चलना, जॉगिंग, तैराकी या अपनी पसंद का कोई खेल करें। पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। सोने और जागने का एक नियमित समय बनाएं।
शराब, ड्रग्स और तंबाकू से बचें, ये तनाव को और बढ़ा सकते हैं। चीनी और कैफीन का सेवन कम करें, ये चिंता और घबराहट को बढ़ा सकते हैं। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें, जब भी तनाव महसूस हो कुछ गहरी सांसें लें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आरामदायक शौक विकसित करें, जैसे संगीत सुनना, बागवानी करना, चित्रकारी करना या कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि। समय प्रबंधन सीखें, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। नहीं कहना सीखें, यदि आप पहले से ही बहुत व्यस्त हैं तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचें। सामाजिक समर्थन, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को साझा करें। महत्वपूर्ण सलाह, कब पेशेवर मदद लेना आवश्यक है। दोस्तों, हालांकि होम्योपैथी और जीवन शैली में बदलाव तनाव को प्रबंधित करने में बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गंभीर या क्रॉनिक तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, गहरे अवसाद, तीव्र चिंता के दौरे, पैनिक अटैक्स या आत्महत्या के विचारों का सामना कर रहे हैं, तो कृपया तुरंत एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या मनोचिकित्सक से मदद लें। वे आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और उचित उपचार जैसे थेरेपी या दवाएं प्रदान कर सकते हैं। यदि तनाव के कारण गंभीर शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप हो रही है, तो उनके निदान और प्रबंधन के लिए एक चिकित्सक से भी सलाह लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन क्रॉनिक तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। होम्योपैथी तनाव को प्रबंधित करने, मुकाबला करने की शक्ति बनाने और इसके दुष्प्रभावों का इलाज करने में एक सुरक्षित, प्राकृतिक और समग्र तरीका प्रदान करती है। लेकिन मैं एक बार फिर पूरी गंभीरता से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यदि आप गंभीर या पुराने तनाव, गहरे अवसाद, चिंता या आत्महत्या के विचारों का अनुभव कर रहे हैं, तो कृपया तुरंत एक योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लें। शारीरिक बीमारियों के लिए एक चिकित्सक से निदान करवाएं। होम्योपैथिक उपचार एक अनुभवी और योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। वही आपके विशिष्ट लक्षणों और आपकी समग्र स्थिति के आधार पर सही दवा और खुराक तय कर सकते हैं। स्व चिकित्सा से हमेशा बचें। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास स्वास्थ्य समस्या पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि आजकल हर कोई किसी न किसी रूप में तनाव का सामना कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अलविदा।